हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस डेरिवेटिव्स कंटिन्यू करेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड। तो देखो, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू एफ ऑफ x, राइट। y जो है वो x के हिसाब से वेरी होता है। उसका एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो ऐसा है एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 5, ऐसे कुछ तो, राइट। जैसे जैसे x का अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू मिलेगा। x में आप 1 डालो तो 1 और 5 5 11 हो जाएगा y। x में आप 2 डालोगे तो y कुछ और आ जाएगा। x में आप माइनस कुछ डालो तो y कुछ और आ जाएगा। तो x के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग y आएगा। और अगर ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज लेता है अलग अलग, राइट। जैसे देखो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कुछ तो, मान लो इसका कर्व ऐसे कुछ तो है, इसका कर्व ऐसे कुछ तो है, ऐसे कुछ तो है इसका कर्व, राइट। तो इस पॉइंट पे जब x इतना रहेगा, जब आप x इक्वल टू समथिंग लोगे, माइनस समथिंग, राइट, जब आप x की ये वैल्यू डालोगे, राइट, तो y मैक्सिमम आ जाएगा, राइट। और जब आप x की ये वैल्यू डालोगे, जीरो के आसपास जो भी है, x की ये वैल्यू डालोगे आप, तो y मिनिमम हो जाएगा यहां पे। तो बस यही क्वेश्चन का आंसर हमको मिनिमा मैक्सिमा से मिलेगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ y विल बी मैक्सिमम, एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ y विल बी मिनिमम। ये ढूंढना है हमको। आज का वीडियो इस बारे में है। तो चलो मैं इक्वेशन फिर से लिखता हूं। ऐसी कुछ तो इक्वेशन हमने लिखी है और इसका ग्राफ हमने ऐसे कुछ बनाया है। ऐसे कुछ तो अपना ग्राफ है इसका। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और ये निकला यहां से ऐसे ऐसे कुछ तो ग्राफ है, राइट। तो यहां पे y है मैक्सिमम। मुझे ये ढूंढना है कि y की मैक्सिमम वैल्यू कौन से x के लिए होती है, राइट, और y की मिनिमम वैल्यू कौन से x के लिए होती है। तो ठीक है, ढूंढते हैं। आपको पता है कैसे ढूंढेंगे। आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट निकालूं, मान लो ये पॉइंट पे मैंने ऐसी टेंजेंट निकाली, अब ये जो टेंजेंट का स्लोप है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एट अ पॉइंट, गिवन पॉइंट, एट गिवन पॉइंट इज व्हाट, dy by dx, और d by dx of y, राइट। y एक्सिस y है, x एक्सिस पे x है, तो dy by dx एट एनी पॉइंट, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx देगा एट दिस, राइट। यहां पे निकालू तो इस टेंजेंट का स्लोप dy by dx एट x इक्वल टू दिस, राइट। ठीक है, अगर मुझे यहां पे टेंजेंट निकालू जहां पे मैक्सिमम होता है, यहां पे कैसी आएगी टेंजेंट। देखो, यहां पे टेंजेंट का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, राइट, ऊपर है स्लोप, यहां पे भी पॉजिटिव आएगा, यहां पे भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब ये मैक्सिमम के इस तरफ जाएगा तब निगेटिव, डाउनवर्ड स्लोप शुरू हो जाएगा। यानी ये साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव 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 फिर निगेटिव। यहां पे स्लोप कितना आएगा, जीरो, राइट। पॉजिटिव से निगेटिव के बीच में टॉप में जीरो आएगा। या फिर ऐसे देख लो, ये टैन थीटा होता है, राइट। अगर मैं कोई भी एक ग्राफ लू, राइट, कोई भी एक ग्राफ लू और बोलूं कि ये जो है इस पॉइंट पे जो स्लोप है, जो कि मेरा dy बाई डी एक्स है, इस पॉइंट पे जो स्लोप है जो कि मेरा dy बाई डी एक्स है, वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा लिखते हैं हम। लेकिन अगर आपका स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस है तो वो क्या बनाएगा, एंगल थीटा तो जीरो बनाएगा। आप टेन थीटा भी जीरो ले सकते हो, राइट, टेन जीरो जीरो, तो स्लोप तो जीरो आएगा। आप टेन थीटा के हिसाब से पकड़ो, या फिर पॉजिटिव 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 से निगेटिव के ट्रांसफर के वक्त बीच में मैक्सिमम पॉइंट पे जीरो है, वैसा पकड़ लो। या फिर आप ले लो ना इस टेंजेंट के ऊपर के कोई भी दो पॉइंट ले लो, राइट। एक को y2 बोलो, एक को y2 y1 बोलो, राइट। सो y2 स्लोप का क्या फॉर्मूला लोगे आप, स्लोप बोलोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला लिखोगे, राइट। तो y2 और y1 तो सेम ही है ना,
राइट, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो डिफरेंस तो जीरो आएगा, तो ऐसे भी जीरो आएगा। तो यहां पे स्लोप जीरो है, यहां पे स्लोप जीरो है, मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप जीरो है। तो स्लोप का मतलब कौन जीरो है, dy बाई डी एक्स जीरो है, राइट, dy बाई डी एक्स जीरो है। इस चीज का उपयोग कर सकता हूं मैं टू फाइंड कि x की वैल्यू क्या है जब y मैक्सिमम होता है, क्योंकि मुझे पता है कि जब y मैक्सिमम होता है dy बाई डी एक्स जीरो होता है। चलो मेरा y क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 5। अगर मैं dy बाई डी एक्स निकाल के उसको जीरो रखता हूं तो क्या होगा, इसका क्या आएगा 3x², इसका क्या आएगा 10x। इसको अगर मैं जीरो रखता हूं dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, राइट, तो मेरे को कितना मिलेगा, x कॉमन निकाल लेते हैं, 3x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। एक तो x जीरो होगा या फिर x कितना होगा -10/3, राइट। दो वैल्यूज मिले मुझे, राइट। क्यों दो मिले, क्योंकि भाई मिनिमा पे भी वही होने वाला है, जब y मिनिमम होता है तभी भी मेरा स्लोप जीरो ही होगा। तो y मिनिमम पे भी स्लोप जीरो होगा, मैक्सिमम पे भी स्लोप जीरो होगा, राइट। तो ऐसा कुछ तो हो गया है, ऐसा कुछ तो हो गया है, राइट। तो अभी अच्छा, हाँ 3x² प्लस 10x, x इक्वल टू जीरो होगा या फिर x -10/3 होगा। तो अभी x -10/3 पे मैक्सिमम है, ये आपको ग्राफ से दिख रहा है, लेकिन क्या आप हमेशा आपकी आंखों के सामने ग्राफ रहेगा, नहीं रहेगा, राइट। हर बार तो आप ग्राफ नहीं निकाल सकते ना, हर बार तो आपको क्वेश्चन में ग्राफ नहीं देंगे, आपको ये इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ कौन से x के लिए y मैक्स है, तो इसमें से मैक्स कौन है मिन कौन है कैसे पता चलेगा। और एक कंडीशन है, और एक कंडीशन है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो dy बाई डी एक्स है इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसा, ये अगर जीरो से कम है तो मैक्सिमम है, ये अगर जीरो से ज्यादा है तो मिनिमम है, राइट। देखो करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था मेरा, ये आया था डी वाई बाई डी एक्स 3x² प्लस 10x, है ना। तो 3x² प्लस 10x, इसका कितना आएगा डी बाई डी एक्स 6x आएगा, ये है ना, 6x आएगा प्लस 10 आएगा, ऐसे कुछ तो आएगा, राइट, ऐसे कुछ तो आएगा। तो x इक्वल टू मुझे ये जो है x इक्वल टू -10/3, ये क्या है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो मैं 6x में डालता हूं -10/3 प्लस 10, तो 2 20, ये -10 आ गया, ये लेस देन जीरो है, ये अगर लेस देन जीरो है तो मैं बोलूंगा कि ये मैक्सिमा है, तो ये वाला मैक्सिमा है, ये वाला मिनिमा आएगा। कैसे, चलो फिर से उसमें अभी x में ये जो है आपका 6x प्लस 10, इसमें मैं डालता हूं x0, तो 6x प्लस 10 में x0 डाला तो 10 विच इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये मिनिमा है, तो ये मिनिमा है। ये कैसे, चलो इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। देखो पहले मैं मैक्सिमा वाला लेता हूं, दोनों एक ही जगह लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका मैक्सिमा वाला सिचुएशन, ये आ गया आपका, ऐसे कुछ तो है आपका। तो यहां देखो, अब मैं जब बोल रहा हूं d² y अपॉन dx², यानी क्या बोल रहा हूं मैं, d बाई डी एक्स ऑफ स्लोप, dy बाई डी एक्स क्या है आपका स्लोप, मैं स्लोप का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, rate of change of slope with respect to x, ये देख रहा हूं मैं, जैसे जैसे मेरा x चेंज होता है स्लोप का क्या हो रहा है, बदल रहा है, कम हो रहा है। तो देखो आप यहां पे एक पॉइंट ले लो, राइट, ये y मैक्स के नीचे का पॉइंट ले लो, यहां पे स्लोप क्या है पॉजिटिव, इस तरफ का पॉइंट ले लो, स्लोप क्या है निगेटिव, राइट।
चेंज इन स्लोप क्या रहेगा? फाइनल स्लोप ये है निगेटिव, राइट, और ये पॉजिटिव है, तो चेंज इन स्लोप क्या रहेगा मेरा? राइट, चेंज इन डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा? चेंज इन स्लोप क्या होगा मेरा? चेंज इन स्लोप जो है, चेंज इन स्लोप जो है, चेंज इन स्लोप जो है मेरा, फाइनल स्लोप निगेटिव है, राइट, माइनस मेरा अर्लियर स्लोप पॉजिटिव है, राइट। चलो मान लो स्लोप एक्स था, तो माइनस एक्स, एक्स नहीं लेते, कुछ और लेते, एस लेते हैं, स्लोप, एस फॉर स्लोप, निगेटिव था, माइनस ये निगेटिव, माइनस 2s, राइट। तो चेंज इन स्लोप, चेंज इन स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट, एंड ए चेंज इन dy बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू dx, इसको अगर लिमिटिंग कंडीशन लगा दूं मैं डेल्टा x 0, तो ये तो मेरा वही हो गया ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, राइट, राइट। यानी मेरा डी स्क्वायर, ये मैक्स के पॉइंट पे जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा, ये निगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा। यहां पे देखो, यहां पे x ऐसे जा रहा है, तो ये यहां पे स्लोप कैसे रहेगा? जस्ट आस्क, राइट, ये छोटा छोटा करते जाएंगे। यहां मैंने दो दूर पॉइंट लिए, लेकिन लिमिटिंग जब बोल रहा हूं मैं, तो एकदम इधर का पॉइंट और इधर का पॉइंट ऐसा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट लेता हूं मैं। यहां पे स्लोप क्या है? निगेटिव। यहां पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव। फाइनल कौन है? पॉजिटिव। चेंज इन स्लोप क्या है? पॉजिटिव माइनस माइनस पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, जिसको हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ये मेरा पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 आया, मिनिमा का कंडीशन, मिनिमा का कंडीशन। तो समझने के लिए तो हम समझ लिए, लेकिन मेन चीज है आपको ये वाला चीज ध्यान में होना चाहिए, ये वाला चीज ध्यान में होना चाहिए कि मैक्सिमा के लिए dy बाई डी एक्स 0 रखो, और डी स्क्वायर बाय और एक बार डिफरेंशिएट करो तो निगेटिव आना चाहिए, मिनिमा के लिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। ऐसा ये वाले 2 कंडीशंस अच्छे से ध्यान में रखने हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं इसको। आते हैं इसके क्वेश्चंस, है ना, ऐसा भी नहीं है कि मिनिमम मैक्सिमा के क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं आते हैं, आते हैं। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दिख जाएंगे। ये देखो क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ इनिशियल वेलोसिटी u, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट s विल बी मैक्सिमम। और ये आपको बॉल अब ऊपर फेंकोगे तो ये आपको पता है, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे हम। तो s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। मुझे पता है s मैक्सिमम कौन से t के लिए, कौन से t के लिए x मैक्सिमम, तो इसके लिए मुझे ds बाई डी टी करना चाहिए और उसको 0 रखना चाहिए, है ना। और फिर इसको और एक बार डी बाई डी टी करना चाहिए। ये अगर लेस देन 0 है तो मेरा मैक्सिमम है, राइट। ये तो मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, राइट। ये 2 स्टेप फॉलो करने हैं। तो चलो मैं ds बाई डी टी निकालता हूं। ut का कितना आएगा? u माइनस हाफ जी कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का क्या आएगा? 2t, राइट। सो u माइनस जी टी, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, आपको पता है ये v हो गया, राइट। ये है। तो अभी अगर मैं u माइनस जी टी के इक्वल टू 0 रखूं तो मेरा t क्या आएगा? u बाई जी। अब इसके लिए ये मेरा मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है। फॉर दिस वैल्यू ऑफ टाइम, ये टाइम के लिए मेरा डिस्प्लेसमेंट s जो है वो मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। अब मिनिमम है कि मैक्सिमम है ढूंढते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना चाहिए, यानी मुझे डी बाई डी टी ऑफ यू माइनस जी टी निकालना चाहिए। u का क्या आएगा? 0, gt का क्या आएगा? माइनस जी, माइनस जी। अब मेरा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर क्या है? लेस देन 0 है, निगेटिव है ना, माइनस जी, यानी ये मेरा मैक्सिमा हो गया, यानी ठीक है, आई कैन से कि दिस इज माई आंसर। सो
इसका आंसर क्या आएगा, t इक्वल टू यू बाई जी के लिए आपका मैक्सिमम होगा। क्रॉस चेक कर लो, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। v क्या होता है मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम जब डिस्प्लेसमेंट होती है v जीरो होता है, स्लो होगा स्लो होगा स्लो होगा रुक जाएगा। तो v को जीरो डालो, v इक्वल टू यू माइनस जी टी में, तो वही, राइट। अच्छे से आप रिलेट कर सकते हैं, है ना। ये इक्वेशंस आपने 9वीं 10वीं में पढ़े हैं, आपको पता है ये क्या चीज़ है। तो मिनिमम मैक्सिमा से देख लो, जो चीज़ आप नॉर्मल लॉजिक लगा के देखते हो वो मिनिमम मैक्सिमा से भी आ गया। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। A charge of 4 microcoulomb is to be divided into two. The distance between two divided charges is constant. The magnitude of divided charges so that force between them is maximum will be. Force and charges are related as like this. जो force होता है, दो charges, right? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव अनलाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वो जो फोर्स होता है वो होता है ऐसे, राइट। ये 1/4πε0 होता है, और Q1 Q2 बाय उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो अब ये 4 माइक्रोकुलम को मैं कैसे तोड़ू, राइट। मैं 1 और 3 तोड़ू, 2 और 2 तोड़ू, 1.5 और 2.5 तोड़ू, राइट। 1.1 2.9 कैसे, कोई भी टुकड़े कर सकता हूँ। कौन से कॉम्बिनेशन के लिए ये मैक्सिमम आएगा फोर्स, राइट। वही फिर से, कौन सा वैल्यू ऑफ क्यू के लिए एफ मैक्सिमम होगा, क्या करोगे आप, डी एफ अपॉन डी क्यू करोगे, इसको 0 रखोगे। ये Q1 Q2 को डोंट वरी, राइट। टोटल 4 है ना, तो अगर आपने Q को एक Q पकड़ा, राइट, Q1 इक्वल टू Q पकड़ा, तो Q2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस Q, राइट। तो Q निकालना है और फिर चार्जेस मिल जाएंगे, राइट। तो हाँ, इस Q के लिए मैक्सिमम भी हो सकता है फोर्स, और फोर्स मिनिमम भी हो सकता है। तो फिर हम और एक बार करेंगे, और ये अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम है, राइट, ऐसा है। तो ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन को, ये f इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के, अब देखो d कांस्टेंट है, उन्होंने बोला आप कोई भी कॉम्बिनेशन में तोड़ो d एक ही रहने वाला है, तो d कांस्टेंट है यहाँ पे। तो q को अगर मैं Q1 को q पकड़ता हूँ तो दूसरा क्या आएगा, 4 माइक्रोकुलम माइनस q, राइट। डी स्क्वायर तो लिख दिया मैंने पहले ही, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, f इज इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वायर इंटू 4q माइनस क्यू स्क्वायर। तो अभी मैं डी एफ अपॉन डी क्यू करूंगा, और k अपॉन डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और ये क्या आएगा फिर, इसका 4 आएगा और इसका 2q आएगा। इसको 0 रखूंगा तो मुझे q कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी Q1 और Q2 दोनों 2 हो गए। ये Q1 2 हो गया, और Q2 क्या है, 4 माइनस Q1, यानी वो भी 2 हो गया। सो दोनों 2 माइक्रोकुलम होने चाहिए, तब एक तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब मैक्सिमम है कि मिनिमम है, इसके लिए मुझे इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा d बाई डी क्यू ऑफ 4 माइनस 2q। तो कितना आएगा, 4 का तो 0 आएगा और इसका -2 आएगा। सो दिस डी स्क्वायर एफ अपॉन डी क्यू स्क्वायर क्या है, लेस देन 0, निगेटिव। तो ये मैक्सिमा वाला है, तो ठीक है, ठीक है। तो इस केस में मैक्सिमम है, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई आपको इक्वल इक्वल तोड़ने हैं, इक्वल इक्वल तोड़ने हैं, 2 के तोड़ने हैं, तब होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मैक्सिमा मिनिमा करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।